महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर पर अजान और नमाज को लेकर एक बार फिर विवाद पैदा हुआ। शिकायत दर्ज करा गई तो पुलिस ने चौंकाने वाला जवाब दिया और इसलिए अब हिंदू संगठन लाउड स्पीकर के बैन की मांग कर रहे हैं। लाउड स्पीकर पर नमाज को लेकर विवाद। अजान की तेज आवाज पर सियासी संग्राम। यूपी में योगी सरकार कानून व्यवस्था के लिए जो मॉडल लेकर आती है, देर सवेर उसकी मांग बाकी राज्यों में होती है। ऐसे ही यूपी में जिस तरह से धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतारे गए, ऐसी कार्रवाई की मांग महाराष्ट्र में भी है। लेकिन इस बार बीजेपी ने इसको एजेंडा बना लिया। पूर्व बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने लाउड स्पीकर पर तेज आवाज के साथ नमाज और अजान को लेकर शिकायत की। मैंने भांडुप पुलिस स्टेशन में शिकायत की। पुलिस स्टेशन ने मुझे जानकारी दी कि वो इल्लीगल है और वॉल्यूम बहुत बड़ा है, और इसलिए मैंने उनको कहा कि आप तुरंत ही कार्रवाई आपको करनी पड़ेगी। मैंने मंत्रालय में बात की, महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से चर्चा की। अब सभी जो व्यवस्था है काम पर लग जाएगी। आज मैं घाटकोपर पुलिस स्टेशन जा रहा हूं, वहां के नागरिकों ने मुझे कंप्लेंट भेजी है। आप आपकी धार्मिक विधि क्रिया करो, लेकिन लाउड स्पीकर से आप आसपास के लोगों के ऊपर दादागिरी ठोकते होगे तो ये नहीं चलेगा। चुनाव के वक्त वोट जिहाद और बांग्लादेशी घुसपैठ के बाद अब लाउड स्पीकर का मुद्दा महाराष्ट्र में तूल पकड़ रहा है। यहाँ पर वो मस्जिद है जिसके बारे में जिक्र हो रहा है। जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि बीजेपी के जो नेता हैं किरीट सोमैया ने शिकायत दर्ज करवाई थी और उन्होंने कहा था कि बहुत ज़्यादा डेसिबल में आवाज़ होती है अजान की, और उसी से उनको प्रॉब्लम थी और उसी लिए वो पुलिस में भी गए थे। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर का मुद्दा पहली बार नहीं उठा, लेकिन महाअघाड़ी सरकार ने लाउड स्पीकर के विरोध को दबा दिया और इसको बीजेपी आरएसएस का पॉलिटिकल एजेंडा बताया। अप्रैल 2022 में राज ठाकरे ने मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग की, जबकि लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा पढ़ने की जिद पर नवनीत राणा और उनके विधायक पति को भी जेल हुई। 4 थानों में एफआईआर दर्ज की गई थी। राजद्रोह का आरोप था। लाउड स्पीकर के साथ कई हिंदू संगठन सड़क पर नमाज बैन करने की मांग उठा चुके हैं और फिलहाल बीजेपी नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने अजान और नमाज को लेकर शिकायत दर्ज कराई। किरीट सोमैया की शिकायत पर महाराष्ट्र पुलिस ने हैरान करने वाली जानकारी दी, क्योंकि लाउड स्पीकर लगाने के लिए परमिशन लेनी होती है और मस्जिद को बिना रोक टोक के परमिशन मिल जाती है। मोहल्ला कमेटी हर 30 दिन के बाद पुलिस को मस्जिद से लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की सुबह 6 से रात 10 बजे तक इजाजत देने के लिए प्रार्थना पत्र लिखती है, जिसे मान लिया जाता है। यानी हर 30 दिन के बाद अगले 30 दिनों तक मस्जिदों से लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की परमिशन मिल जाती है। तो कुल मिलाकर ये परमिशन पूरे साल होती है, जो गैर कानूनी है, और इसी को लेकर के किरीट सोमैया ने शिकायत दर्ज कराई। मगर इस अभियान से भाईजान भड़के हैं। ये गलत है सर, ये जो भी है ना, मतलब ऐसा बोलना ये गलत है, क्योंकि अपना अपना समाज है, अपना अपना मजहब है। देखो मतलब जो है, हम मुसलमान हैं, ठीक है, तो हम अपनी मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते हैं, और अगर कोई हिंदू हैं तो वो अपनी मंदिर में जाके पूजा करते हैं। हर किसी को अधिकार है कि वो अपने धर्म का पालन कर सकता है, अपनी इबादत गांव में इबादत कर सकता है, लाउड स्पीकर से भी, विदाउट लाउड स्पीकर। कोई दूसरा गैर धर्म का नहीं बोल सकता कि आप ये मत करो। मुसलमानों को टारगेट करके खुद अपना फेमस होना चाहता है, बस यही कारण है। बीजेपी और सहयोगी दलों के साथ कई हिंदू संगठन भी लाउड स्पीकर को पब्लिक प्लेस पर बैन करने की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मर्यादा सेटल की है, स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी रिक्वेस्ट की है वो हिसाब से वो करे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब भी क्या होता है, उसका उल्लंघन होता है, और हम सो करे वो कायदा हो हिसाब से जब भी लोग जाते हैं तभी लोगों को तकलीफ होती है। एक डिसिप्लिन होनी चाहिए। या तो समझो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप ये सब करते हैं, तो वहाँ पे एक ऐसा कंट्रोल रखिए कि जिसके आपकी आवाज़ उसके आगे जाएगी नहीं। महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार आने के बाद ऐसी मांगे और तेजी से उठने लगी। चुनाव के वक्त महाराष्ट्र में योगी का नारा चला था और इसलिए अब योगी मॉडल की मांग है, क्योंकि यूपी में पब्लिक प्लेस पर नमाज और लाउड स्पीकर की तेज आवाज के खिलाफ अभियान चला है। यूपी सरकार का लाउड स्पीकर के खिलाफ ये एक्शन सुबह 5 से 7 बजे तक चलता है और शाम को भी कुछ समय के लिए चेकिंग होती है, जबकि करीब 4000 लाउड स्पीकर हटाए जा चुके हैं। सरकार ने हर जिले में एक टीम बनाई जो धार्मिक स्थलों के साथ साथ
सार्वजनिक स्थलों पर लगे अवैध लाउडस्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्र को चेक करती, तो क्या महाराष्ट्र में ऐसी मांग उठ सकती है? क्या भांडुप और घाटकोपर के बाद पूरे महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर के खिलाफ अभियान छेड़ा जाएगा, या कोई नई कमेटी, नई टीम बनेगी और फडणवीस सरकार इस पर क्या एक्शन लेगी? मुंबई से अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।